में 100% होता है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। ये हम कब बोला करते थे मेरे भाई, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम धीरे धीरे मार्केट प्राइस पढ़े तो मार्केट प्राइस पढ़े तो क्या बोले, तो मार्केट प्राइस में भी बोले कि देखो मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कुछ मत करो, 100 में से क्या करो, डिस्काउंट को मेरे भाई खत्म कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते थे डिस्काउंट वाला चैप्टर, उसमें हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस का ये वैल्यू निकालते थे। तो प्रॉफिट लॉस वाले में सेलिंग प्राइस ऐसे निकलता था और डिस्काउंट वाले में ऐसे निकलता था। मैंने कहा आखिर दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम ही है ना, तो अगर मेरे भाई सेम है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो मेरे भाई बराबर करेंगे। यानी यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे देखो ये वाला देखो, यहाँ पर एसपी इसके बराबर, यहाँ पर एसपी इसके बराबर, तो हम यहाँ पर इस वाले आइटम को और मेरे भाई यहाँ पर इस वाले आइटम को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को मेरे भाई हम बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये भी एसपी की वैल्यू है, ये भी एसपी की वैल्यू है, तो दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर ये 100 आपका 100 से मेरे भाई खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसके बाद में आप यहाँ पर एमपी को मेरे भाई इधर ही रहने दो, ये सीपी आपका उधर चला जाएगा, जाकर के नीचे इसके गांव में बस जाएगा। ये वाला वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर यही रहेगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। और वो वाला वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, और वो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर के, जिसको अगर आप थोड़ा सा चाहें तो भी आप यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि सर देखिए पहले यहाँ पर लिखना है एमपी और यहाँ लिखना है आपको सीपी, और ये बराबर होगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के परसेंट के साथ में, और उसके बाद में यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के साथ में। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट नीचे आएगा, प्रॉफिट लॉस मेरे भाई ऊपर आएगा। या ऐसे कह लीजिए डिस्काउंट का संबंध एमपी के साथ में है तो वो उसके सामने नहीं आएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का संबंध मेरे भाई सीपी के साथ है तो सीपी के सामने नहीं आएगा, एकदम अपोजिट वे में आएंगे, ताकि ये इसके साथ में गुना होकर सेलिंग प्राइस दे दे और ये इसके साथ में गुना होकर के सेलिंग प्राइस दे दे। आप बोलोगे जब पांडव मेथड था तो ये फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो पांडव मेथड ऐसी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर बात पैसे को लेकर के हो या परसेंट को लेकर के हो तो पांडव मेथड वहाँ पर काम करता है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब यहाँ डिस्काउंट का परसेंट दिया हो या प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट दिया हो। अगर इनकी वैल्यू दी गई होगी यहाँ पर तो ये काम नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट के साथ परसेंट का चिन्ह लगा है और इसके साथ परसेंट, मतलब डिस्काउंट और परसेंट, डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस अगर ये रुपए में दिए गए हैं तो क्या लगाना, पांडव मेथड। नोट बना करके कॉपी में लिख लो, अगर इनकी वैल्यू रुपए में दी गई है तो पांडव मेथड लगाना, अगर इनकी वैल्यू परसेंट में दी गई है तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला मेथड लगाना। जीवन में सब कुछ भूल जाना। हर साल जब भी मैं पढ़ाता हूँ तब मैं बच्चों को हर एक बैच में कहता हूँ कि शायद तुम्हें उसका नाम पता हो ना पता हो, उसको दिए कस्में वादे पता हो ना पता हो, शायद तुम उसको भूल जाओ मेरे भाई, लेकिन इसको मत भूलना, ध्यान रखना। सब कुछ भूल जाओ, उसको भूल जाओ, उसके वादे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस इसको मत भूलना। तो जो अभी हम आपको ये क्वेश्चन करवाएं, कौन सा क्वेश्चन करवाएं, 52 नंबर क्वेश्चन, अगर आप उसमें यही फॉर्मूले का मेरे भाई उपयोग करते हैं तो क्या आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 52 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना तो डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है 10 और प्रॉफिट दिया गया 20, ये दोनों परसेंट में दिए गए हैं। और अगर सर दोनों परसेंट में दिए गए हैं तो मेरे लिए चीज़ें कितनी आसान है, बिना सेलिंग प्राइस निकाले भी हम अपना काम आसान कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। एक बच्चा भी ये बात जानेगा तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, तो वो यहाँ पर ये बोलेगा सर देखो प्रॉफिट है 20% का, तो प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना, लॉस होगा तो घटा देना, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट है 10 का, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। ये किसका रेशियो है, तो एम पी अपॉन सी पी का है। अगर आप यहाँ देखोगे तो काटोगे 40 से 30 से कितनी बार में, 4 बार में, और 30 से कितनी बार में, 3 बार में। एम पी अपॉन सी पी सीधा 4/3 आ गया, बात खत्म, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब बीच में सेलिंग प्राइस की आवश्यकता ना पड़े, या फिर मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट या डिस्काउंट वाला जो ये परसेंट है, ये अगर एक तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई परसेंटेज के फॉर्म